व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो कि कोई नई नहीं है। जब भी हम बात करते हैं स्किन वाइटनिंग की, अपने चेहरे का रंग गोरा करने की, स्किन टैन रिमूवल की, स्किन टोन को इवन करने की, फिर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो या छोटे बच्चे हो, सभी में ये रेमेडी एक ही समान यूज होती है और सदियों से यूज होती हुई आ रही है। हमारी एक बहुत पुरानी ट्रेडिशनल रेमेडी है ये। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में बताऊंगी आपको उसको यूज करने का सही तरीका कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे ले सकते हैं। और ये रेमेडी है दही, हल्दी और नींबू का यूज करके एक फेस मसाज क्रीम बनाना और उस क्रीम से कैसे फिर आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं, स्किन को लाइट कर सकते हैं। बच्चों की स्किन अगर काली पड़ गई है, सांवली हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप में खेलने से, बाहर जाने से अक्सर बच्चों में ये समस्या हो जाती है, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप अपने चेहरे पर काले धब्बों से बहुत परेशान हैं, झाइयाँ आपकी स्किन पर होना शुरू हो गई हैं या हो चुकी हैं, तो उनको हटाने में, उनको लाइट करने में भी ये रेमेडी बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ये तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है और वो है दही। और दही हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि दही नेचुरल सोर्स होता है लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा माना जाता है डेड स्किन को निकालने में, स्किन को एक्सफोलिएट करने में। डेड स्किन वो स्किन होती है जो हमारी त्वचा से निकल चुकी है और जो धीरे धीरे झड़ना चाहती है, उसको बहुत जेंटली लैक्टिक एसिड निकालता है, यानी कि डेड स्किन रिमूवल को स्टिमुलेट करता है। और अंदर से जो नई स्किन आती है, जो फ्रेश स्किन आपके चेहरे पर आती है, उसको बाहर आने में ये हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं न्यू सेल रिजनरेशन या सेल रीन्यूअल। उसको ये प्रमोट करने में बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा इसमें स्किन नरिशिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट तो करता ही है, डेड स्किन को तो निकालता ही है, साथ ही साथ उसको नरिश भी करता रहता है, मॉइस्चराइज भी करता रहता है, जिससे कि किसी तरह का ड्राइनेस वाला इफेक्ट आपकी स्किन पर नहीं आता है, जो कि यूजुअली हम जब कोई एक्सफोलिएटर यूज करते हैं उसको यूज करने के बाद आता है, वो दही के यूज करने के बाद नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बस एक सजेशन ये देना चाहूंगी, जब आप दही यूज करती हैं तो दही अपने घर का बना होना चाहिए। मार्केट का दही अगर आप यूज ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है। हालांकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दही आप घर पर ही बनाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, अच्छा खट्टा दही होना चाहिए, जो क्रीमी दही होता है, मीठा दही होता है, वो नहीं लेना है। यहाँ पर जितना खट्टा दही होगा उसके इफेक्ट, उसके लाइटनिंग इफेक्ट, उसके ब्लीचिंग इफेक्ट उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ और ये है नींबू। नींबू भी हम इसलिए इस रेमेडी में यूज़ करते हैं क्योंकि ये फुल ऑफ सिट्रिक एसिड या विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमेशा से ही स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए और सेल रिन्यूअल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हों, एक्ने स्कार्स हो गए हों, ब्लेमिसेस हों, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो, ओपन पोर्स आपकी स्किन पर हो, सारी समस्याओं के लिए लेमन जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए इस रेमेडी में यूज़ किया जाता है लेमन। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है और इस रेमेडी में यूज़ किया जाता है, और वो है हल्दी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 बाउल में हल्दी क्यों ली है। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपकी एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है उसका आंसर देना चाहूँगी, और वो ये, आप में से बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम हल्दी यूज़ करते हैं तो चेहरे पर पीलापन आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि जो स्टेन होता है, येलो स्टेन होता है स्किन पर, वो रह जाता है। और इसके साथ ही काफ़ी लोग हल्दी से एलर्जी की भी कंप्लेन करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आप मार्केट हल्दी यूज़ कर रहे हैं, और मार्केट हल्दी हमको कभी भी यूज़ नहीं करनी है, खास तौर पर अपनी स्किन पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये 2 तरह की हल्दी दिखा रही हूँ। ये जो हल्दी है ये मैंने घर पर पीसी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो रेडिश टिंट होता है, आप में से वो लोग जो घर में हल्दी पीसते हैं वो लोग अच्छी तरह से ये जानते होंगे कि जो घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी होती है वो कभी भी एकदम पीली नहीं होती। हल्का सा रेडिश टिंट उसमें होता है, हल्का सा लालपन उसमें होता है, लाल जैसी दिखती है, वो बहुत ज़्यादा पीली कभी नहीं दिखती। और जो आप मार्केट की हल्दी लेते हैं
वो हमेशा आपको एकदम पीली दिखती है, पीलापन लिए हुए होती है। यहाँ शायद कैमरे में इतना डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप रियल में देखते हैं तो आपको ये अंतर बिल्कुल साफ नज़र आता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे ये जो हल्दी है ये मेरी घर की पिसी हुई हल्दी है और ये आपको उतनी पीली नहीं दिख रही है जितनी कि ये हल्दी दिख रही है। ये बहुत पीली दिख रही है और यही रीज़न है कि जब हम ये मार्केट की हल्दी यूज़ करते हैं तो फिर ये आपके चेहरे पर पीला जो रंग है, स्टेन है पीली, एक ऐसा लगता है जैसे कोई पीला रंग आपने लगाया है, वो छोड़ देती है और फिर वो निकलने में भी काफ़ी टाइम लेता है। जबकि नेचुरल जो हल्दी होती है वो उतना पीलापन कभी भी आपकी स्किन पर नहीं छोड़ती। एक बहुत अच्छा गोल्डन जो पीलापन होता है, सुनहरा पीलापन होता है जो देखने में अच्छा लगता है, वो पीलापन आपके चेहरे पर छोड़ती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूंगी कि आप हमेशा घर की पिसी हुई हल्दी लें। कम से कम अपने फेस पैक में आप जो हल्दी यूज कर रहे हैं, हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए हमेशा अपने पास रखें हल्दी को, ना सिर्फ अपने फेस पैक में बल्कि छोटी मोटी, जैसे बच्चे अगर आपके घर में हैं उनको चोट लग जाती है, कट जाते हैं, तो उस चोट पर तुरंत लगाने के लिए हल्दी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। बस कुछ नहीं करना है, आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और जहाँ पर बच्चे को चोट लगी है वहाँ पर तुरंत हल्दी लगा दें। खून अगर बह रहा है तो रुक जाएगा और अगर घाव है तो वो जल्दी भर जाएगा। लेकिन आपकी हल्दी शुद्ध होना चाहिए, घर की पिसी हुई होना चाहिए, या फिर आप जहाँ पिसवा रहे हैं वहाँ पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि वो हल्दी आपकी शुद्ध है। घर में पीसने के लिए भी आप इसको बड़ी आसानी से अपने मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसके लिए हल्दी की जो गांठें आती हैं, जो टर्मरिक रूट्स आती हैं, उन्हें आप बाजार से ले आएं और 4 से 5 दिन के लिए उनको पानी में भिगो कर रखें, भीगा रहने दें, जिससे कि उनका जो तेजपन है वो भी कम हो जाएगा और एक भुरभुरापन, क्रिस्पीनेस ऐड हो जाएगी। इसके बाद उनको आप धूप में सुखाकर जब पीसेंगे तो बड़ी आसानी से आपके मिक्सर में पिस जाएगी वो। हाँ, लेकिन आपको उनको पीसने से पहले हल्की सी किसी और बर्तन में या इमाम दस्ते में उसके टुकड़े थोड़े छोटे कर लें, जिससे कि बहुत बड़े टुकड़े ना हो और मिक्सर में वो आसानी से पिस जाए। या फिर आप जो टर्मरिक रूट्स होती हैं उनको आपको यूज करना है, तो जैसे हम चंदन घिस कर यूज करते हैं, उसका पेस्ट बनाकर यूज करते हैं, उस तरह से भी आप टर्मरिक रूट को पत्थर पर घिस कर यूज कर सकते हैं। वो तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है बजाय बाजार की हल्दी यूज़ करने के। तो ये एक ऐसा सजेशन था जो मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से देने के लिए सोच रही थी और आज इस रेमेडी को बताने का मेन पर्पज़ ही ये है कि मैं आपको ये सजेशन दे पाऊँ और हल्दी के बारे में आपको ये कुछ चीज़ें बता पाऊँ। अब आपको इस रेमेडी को बनाना कैसे है, इसके लिए बस आप बॉल लीजिए, एक साफ बॉल होना चाहिए और इसमें लीजिए आप 2 चम्मच कर्ड और इसके बाद जो लेमन है, मैंने हाफ लेमन लिया है और ये पूरा का पूरा हाफ लेमन मैं इस 2 चम्मच दही में निचोड़ दूंगी। और ये जो हल्दी है ये भी लगभग हाफ टी स्पून ही आपको लेनी है। याद रखिए 2 चम्मच हमने दही लिया है, आधा हमने नींबू निचोड़ा है और सिर्फ आधी चम्मच हल्दी मैं यहाँ ले रही हूँ। यकीन मानिए किसी तरह का पीलापन या येलो स्टेन आपकी स्किन पर ये रेमेडी नहीं छोड़ेगी, बशर्ते कि आप घर की पिसी हुई हल्दी यूज़ कर रहे हैं। बस अब सारी चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरह से मिला दें और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वर्ल्ड क्लास रेमेडी, स्किन लाइटनिंग रेमेडी आपकी तैयार है। अब इसको यूज़ करने के लिए या तो आप इसको सिंपली अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने चेहरे को साफ़ कीजिए नॉर्मल वाटर से और फिर इसके बाद इस रेमेडी को अपने हाथों में लेकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करना शुरू कर दीजिए, सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में और अंदर से बाहर की तरफ, यानी अपनी नाक से शुरू कर कानों की तरफ। इस तरह से 10 से 15 मिनट तक आप आराम से मसाज कर सकते हैं और अगले 5 से 10 मिनट तक इसको अपने चेहरे पर छोड़ सकते हैं। ये इसको यूज़ करने का सबसे सिंपल तरीका है। और अगर आपको इसको थोड़ा एडवांस बनाना चाहते हैं और ज़्यादा इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप
थोड़ा सा पपाया पल्प ले सकते हैं और इस पपाया पल्प से अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। या फिर ये मैंने यहाँ पर आलू लिया हुआ है, आलू को भी आप किस कर अपने चेहरे पर उससे मसाज कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसको काट कर अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए रब कर सकते हैं और इसके बाद बगैर चेहरे को धोए आप इस क्रीम से मालिश कर सकते हैं। पपाया पल्प और पोटैटो पल्प दोनों ही अगेन बहुत अच्छे नेचुरल स्किन ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। आपकी स्किन को ब्लीच करते हैं, चेहरे का रंग हल्का करते हैं। और इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले जब आप ये दोनों या कोई भी एक चीज़ अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन एक तो प्रिपेयर हो जाती है स्किन लाइटनिंग के लिए, और दूसरा इस रेमेडी के गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि फिर इन दोनों चीज़ों के भी लाइटनिंग इफेक्ट इस रेमेडी के साथ ऐड हो जाते हैं। तो ये एक एडवांस तरीका हुआ इस रेमेडी को यूज़ करने का। इस रेमेडी को आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मसाज आप अपने चेहरे पर कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यकीन मानिए अगर ये रेमेडी आपके स्किन को सूट कर जाती है तो इससे बेस्ट स्किन लाइटनिंग एंटी एजिंग रेमेडी कोई भी नहीं है। बस आप इसको यूज़ कीजिए और फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी अदर प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ करने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो ये बात हुई हमारी आज इस रेमेडी की, जो कि कहने में तो बहुत कॉमन है लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका कुछ खास है जो कि मैंने आज आपको बताया। साथ ही हल्दी के बारे में जो कुछ खास बातें हैं वो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप मुझे मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।